स्टार्ट हो गया। क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का इतिहास का कुछ जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कई लाख वर्ष पूर्व जो है ज़्यादातर लोग नदियों, तालाबों इत्यादि के पास रहते थे। क्यों? इसका सटीक आंसर है क्योंकि वहाँ भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता था। दूसरा क्वेश्चन, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पर? जगह के क्या नाम है? वह जगह का सटीक आंसर है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलों का उपाजना जो है आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? इसका सटीक आंसर है लहुरा देव में। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। निम्नतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरादेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष पूर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? इसका सटीक आंसर है लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका सटीक आंसर है मगध। यानी गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीनतम काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? इसका सटीक आंसर है बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। यानी ये जो है आपको जेटेट हो गया या जो कोई भी जो है जेसीसी संबंधी एग्जाम में जो है ये जो है मौर्य वंश से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको प्रीवियस ईयर सीजी टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का दादा का क्या नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के दादा का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका सटीक जो है वंशज जो है मैं निम्न अनुसार मैं उसको समझा सकता हूँ। यानी मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनके पुत्र जो है बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र जो अशोक थे। इससे साबित होता है कि अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सटीक आंसर इंडस। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर भारत शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सटीक आंसर है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता था। क्वेश्चन नंबर 9, अतीत की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? अतीत की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला पांडुलिपि और दूसरा अभिलेख। ये दो तथ्य हैं जिससे हम अतीत की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। यानी प्राचीन काल में जब कोई भी वर्णमाला का ज्ञान नहीं था, कोई भी वर्ण का ज्ञान नहीं था, तो उस समय जो है कोई भी चीज इतिहास की कहानियों के लिखने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उस समय जो है हाथ से लिखी गई जो पुस्तक जो थी वे पांडुलिपि कहलाती थी। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका शाब्दिक अर्थ हाथ से निकला है।
ये पांडुलिपियां जो है ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले हुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी जाती थी।